आवाज किसी आ रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक कुदरत का निज़ाम है कि जैसे जैसे एज ढलती है तो उस एज का हमारे चेहरे पे, हमारे बदन पे, हर जगह उसका एक साइन और सिम्टम्स आने लगते हैं। और उस साइन सिम्टम्स को हम धीरे धीरे ये समझते हैं कि अब हमारा बुढ़ापा है। लेकिन इसकी दो चीजें हैं, आएगा तो जरूर, लेकिन वो आने के बाद भी हमारे चेहरे पे लुक न उसका दिखाई दे, इसके लिए कंपनी ने मेहनत किया है, रिसर्च किया है कि जो चीज आ रही है वो उतना न दिखे कि अगर हम 50 साल के हैं तो 30 साल 40 साल के दिखें, अगर हम 40 साल के हैं 30 साल के हैं तो हम 20-25 साल के दिखें। तो फेस को आदमी डिटेक्ट न कर पाए, इसके लिए कंपनी ने एक मेहनत किया, एक चीज प्रोडक्ट लाया। और प्रोडक्ट लाने की यही वजह थी कि इसके लिए हर आदमी, आप समझिए कि जो हीरो और हीरोइन है प्लास्टिक सर्जरी कराने में करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं। बाल का जो है पोरिंग कराने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, और वो सिर्फ यही होता है कि एज फैक्टर ना दिखाई दे। लेकिन आज हमारे पास, सबके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उसमें अगर 400-500 रुपया महीने के खर्च करके अगर हमारी एज 10-20 साल कम दिखे तो हमें लगता है कि ये सौदा बहुत महंगा नहीं है। और इस सौदे को हम कर सकते हैं, और करने के लिए अभी हम आगे बता रहे हैं कि ये काज क्या होता है, क्यों हमारे जो है चेहरे पे ऐसी चीजें आती हैं। और आती हैं तो हमारी कंपनी ने क्या इसमें डाला है, किस तरह का फैक्टर डाला है, क्या चीजें डाली हैं कि इन चीजों को रोका जा सकता है, डिलेट किया जा सकता है। मैंने डिलेट का मतलब ये कि वो चीज तो कुदरत के हिसाब से है, लेकिन वो चीज जाहिर बहुत देर में होगी। और खास तौर पर लेडीज पर्सन जो है कितना ज्यादा क्रीम पाउडर सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कितना जाके ब्लीचिंग फेशियल सारी चीजों पे खर्च होता है, लेकिन वो सारी चीजें नेचुरल नहीं है। जबकि पेट्रोलियम झीली है, केमिकल्स है, उससे इस्तेमाल करती हैं, जिससे स्किन और जो है खराब होता है। और शायद आप लोग ये बात गौर से नहीं सुने होंगे, लेकिन स्किन कैंसर भी होता है। और स्किन कैंसर इन्हीं सब केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो कंपनी ने बचाने के लिए एक ये जो है एक ऐसा ये काम किया है जिससे ये हमारा जो है जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करके हम इन सारी चीजों से दूर हो सकते हैं। समीन मैम अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। कंटिन्यू सर। जी जी, मैं अब ये देखिए सामने दो चेहरा है, एक ये ओल्ड एज की लेडी है जो शीशा देख रही हैं, और एक नीचे जो चेहरा है उस चेहरे में देखिए कि ये जवानी का चेहरा है और ये बुढ़ापे का चेहरा है। इस चेहरे में मैं दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, एक बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहले बुढ़ापे में असर आता है आंख की, जितनी ये जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हैं इन पर खास तौर पे इस यहाँ की जो है फैट गल के ये अंदर हो जाता है। ये नाक देख रहे हैं, नाक फैल गई है, यहाँ की जो है नाक फैल जाती है। और दूसरा ये कि ये जो है एज के साथ जो ये देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एज के साथ ये लाइनिंग बन जाती है। और ये दो चीजें सबसे पहले चेहरे पे साइन में आती हैं, और यही साइन जाहिर करता है कि अब एज फैक्टर आने लगा है। तो
अब मैं इसके बारे में बताऊं कि एजिंग ऑफ फेशियल स्किन, कि जो चेहरे पे हमारे एज की वजह से जो चीजें चेंज होती हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है। तो पहली चीज है कि एनवायरमेंटल फैक्टर, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें पॉल्यूशन है, जो आज से 40-50 साल पहले लोग इतना जल्दी बूढ़े नहीं होते थे, लेकिन आज इसके वजह यह है कि इस इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। इस पॉल्यूशन का डायरेक्टली इफेक्ट जो हमारा ओजोन लेयर है, वो एक लेयर होता है जो अल्ट्रावायलेट को रोकता है, उस ओजोन लेयर को वो खत्म कर देता है। और खत्म करने की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट चेहरे पे पड़ता है, और इस चेहरे पे पड़ने की वजह से हमारे चेहरे पे विरिंकल्स यानी कि झुर्रियां, सेगिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी मैंने बताया कि चेहरे पे जो मतलब एक खिंचाव है वो खत्म हो जाता है। डिक्लाइन कोलेजन, कोलेजन वो प्रोटीन है जिस प्रोटीन से चेहरा टाइट रहता है। अगर इसकी कमी होने लगती है तभी चेहरे के चमड़ा ढीला पड़ता है। तो कोलेजन वो प्रोटीन है जिस प्रोटीन की कमी होने लगती है, और इलास्टिन प्रोडक्शन, और उसमें क्या होता है, जो इलास्टिसिटी है उसका भी प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। इलास्टिसिटी कहते हैं खिंचाव को। तो दो चीजें हो गई, एक तो इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, दूसरा कि कोलेजन की कमी हो गई, तीसरा इलास्टिक प्रोडक्शन कम हो गया। इसकी वजह से चेहरे के चमड़ा नीचे की तरफ झूलने लगते हैं, कम वो हो जाते हैं, दिखाई देता है कि चेहरा ढीला, चेहरे के चमड़ा ढीला पड़ गया है। और ये कब से शुरू होता है? आज आप सोच सकते हैं कि एक बात, लोग कहते हैं कि हम 20 साल के जवान हैं, लेकिन ये शुरुआत 20 साल से शुरू हो जाता है। 20 साल के बाद ये परेशानी शुरू हो जाती है, और आते आते 30 और 40 पर ये दिखने लगता है कि ये अब चेहरे पर, और यहाँ के लोग क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अभी हम जवान हैं, लेकिन असल जवानी 20 तक, 20 के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे वो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होकर वो 30 और 40 के बीच आकर चेहरे पे दिखाई देने लगता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है हमारा बॉडी का फैक्टर, और दूसरा है स्ट्राजेनिक फैक्टर यानी लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर। कि हम जो लाइफ स्टाइल जो हमारी चेंज है उससे कितनी परेशानी हो रही है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रही है, इन दोनों चेंजेस की वजह से चेहरे पर एजिंग फेशियल स्किन पर आती है। काज क्या है? पहला है जेनेटिक फैक्टर, कि कुछ लोगों की जेनेटिकली ऐसा चेहरा होता है कि वो लटका हुआ होता है, और कुछ लोगों का जेनेटिकली चेहरा ऐसा होता है कि बुढ़ापे में भी लगता है कि अभी जवान है। तो ये उनकी जेनेटिक फैक्टर है। कुछ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो है स्किन थीन हो जाता है। अभी हमने बताया कि कोलेजन सिंथेसिस कम होने लगता है, और उसमें सूखा ड्राई होने लगता है, और उसकी स्किन रेजिलेंट हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ धीरे धीरे नीचे की तरफ वो लटकने लगती है। तो ये सारी चीजें जो है फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। फिजियोलॉजिकल चेंज कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक चेंजिंग है। पहला हो गया जेनेटिकल, दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल, कि दोनों काज की वजह से चेहरे का स्किन क्या होता है कि थिन होने लगता है, और उससे कोलेजन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। अब इसका जो है बाहरी फैक्टर क्या है, ये तो हमारा बॉडी के अंदर का फैक्टर है। ये बॉडी के अंदर के फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर हो गया, फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया। अब बाहरी फैक्टर क्या है? इंक्लूडिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन एक्सपोजर। जितना हमने पॉल्यूशन डालते हैं उतना एक ऊपर कुदरत ने एक छतरी बना रखी है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जब हम इससे हमारा जो है पॉल्यूशन से टकराता है तो ओजोन लेयर के बीच में छेद हो जाता है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आता है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे
चेहरे पे पड़ता है, चेहरे पे पड़ने की वजह से एजिंग आ जाती है। तो बहुत बड़ा काज है हमारा अल्ट्रावायलेट रेस। दूसरा है स्मोकिंग, कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग करने से भी इस पर एजिंग आती है। तीसरा है पॉल्यूशन, मैंने बता दिया कि पॉल्यूशन सबसे बड़ा है। और रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशन, कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है रिपीट होता है। ब्रेक डाउन इलास्टिन, मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे स्किन के नीचे इलास्टिन पाया जाता है, वो इलास्टिन क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ जाने की वजह से, अरे भाई बात माना, ब्रेक डाउन इलास्टिन, इलास्टिन कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ जाने की वजह से अब वो क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। भाई कोई चीज किसी को खींच रहा है, और खींचने की वजह से अगर वो चीज वहां पे स्किन पर खिंचाव है, जैसे कोई स्प्रिंग से कोई चीज खींची हुई है, अगर स्प्रिंग टूट जाए तो क्या होगा, वो स्किन लटक जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जब इलास्टिन ब्रेक डाउन कर जाता है तो वो स्किन लटक जाती है। कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर मैंने बताया कि कम हो जाता है। और हार्स्ट्रिंग व्रिंकल्स, और व्रिंकल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, सेगिंग होने लगता है। और इसके कई वजह हैं। एक तो हार्मोनल शिफ्ट हो गया, पुअर डाइट हो गया, खाना सही नहीं है, अगर फाइबर डाइट नहीं है, हम जो है चिकना ज्यादा खा रहे हैं, या हम जो है उपवास कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों से चेहरे पर ये चीजें खत्म होती हैं। उसके बाद हम परमानेंट स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस करने से बार बार चेहरे का जो फाइबर में खिंचाव आता है, गुस्से की वजह से खिंचाव आता है, तो वो टूट जाता है और फिर स्किन लटक जाती है। तो ये जो है गुस्सा, एंगर, ये स्ट्रेस, ये हमारे स्किन को क्या करता है कि वो ब्रेक डाउन, इलास्टिन को ब्रेक डाउन करता है। गुस्से से चमड़े पर खिंचाव आया और बहुत तेज खिंचाव की वजह से टूट जाता है। बोन डेंसिटी लॉस, मैंने अभी बताया कि नाक की सबसे पहले बोन डेंसिटी लॉस होती है और नाक फैल जाता है बुढ़ापे में। जो नाक खूबसूरत दिख रहा था, तो वो आपने देखा होगा लास्ट में श्रीदेवी ने अपने नाक का जो है वो कराया था, कि सर्जरी कराई थी। तो ये नाक की हड्डी भी फैल जाती है और फेशियल वॉल्यूम बढ़ जाता, अल्टर हो जाता है, पर्टिकुलरली अराउंड चिक एंड आइस, चिक और आइस पर इसका खास तौर पे असर पड़ता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो कॉमनली अर्ली साइन इंक्लूड फाइन लाइंस, पहले क्या होता है, पतले छोटे छोटे लाइन बनते हैं। फोरहेड, ये जो है बहुत बहुत लोग सिकुड़ा सिकुड़ा के जो चेहरे पर सिकुड़ाते हैं बार बार गुस्से में, सोचने में, तो वो एक लाइनिंग धीरे धीरे बनती है और वो लाइनिंग परमानेंट हो जाती है। यही आंख के प्रॉब्लम में एक्सप्रेशन हो जाता है। लॉस ऑफ स्किन रेडियंस सुटेबल डलनेस ड्यू टू सालोड स्लो सेल रिन्यूअल, और आंख के नीचे जो है कालापन आने लगता है, वहां का धस धसाव होने लगता है, और इतना उसका रिन्यूअल इतना कम कम है, ये जो है वो धीरे धीरे गड्ढा बन जाता है आंख के पास। एजिंग प्रोग्रेस इनटू 30 to 40 ईयर्स, मैंने बताया कि 30 से 40 के बीच में प्रोग्रेस के साथ ही होने लगता है। डीपर व्रिंकल लाइक क्रोफिट, और ये जो है चेहरे पर और जगह क्रोफिट होता है, उस तरह से इसमें व्रिंकल हो जाते हैं, कौवे की फीट क्रो। और नोजल लेबियल फोल्ड, मैंने अभी बताया कि नाक फैल जाती है। मार्टिनिंग लाइनिंग लाइनिंग, और लाइनिंग अपीयर हो जाता है, कंप्लीट सेगिंग चिक, और चिक में मैंने बताया कि ये लाइनिंग बन जाती है जो दिखाई देती है, सबके इस वक्त बन चुकी है हम लोग के एज में। इनलार्ज पोर्स, पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं। अनइवन टोन एंड सन डैमेज, और ये सब होता है सूरज की डैमेज की वजह से। एडवांस सिम्टम्स में क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाता है टेक्सचर, एज स्पॉट हो जाता है, विजिबल ब्लड वेसल्स
और इस चेहरे पे सारी नसें खून की दिखने लगती हैं। अंडर आई बैग, आंख अंदर हो जाता है, ओवरऑल स्किन थिन, और पूरी स्किन थिन हो जाती है। लास पम्पलेनेस, और फेस लुक ओल्डर, और ये फेस लुक जो है, हमारा फेस जो है लुक ओल्डर दिखाई देने लगता है, बुढ़ापे की तरफ दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल कि भाई जब बाहर निकलें तो हर वक्त कोशिश करें कि चेहरे पे कपड़ा बांध के निकलें, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो। उससे क्या होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है वो डायरेक्टली हमारे चेहरे पे नहीं पड़ेगी। और अगर हम स्मोकिंग करते हो तो बंद कर दें। मेंटेन न्यूट्रिएंट राइट डाइट, और फाइबर फूड ज्यादा खाएं, सलाद ज्यादा खाएं, लिक्विड डाइट ज्यादा खाएं, फल फ्रूट ज्यादा खाएं। इसकी वजह से ये होगा कि ये चीज जो आ रही है लेट में आएगी, और एंटीऑक्सीडेंट जो हम लें ताकि फ्री रेडिकल्स जो बाहर निकल सकें, और प्रिजर्व कोलोजन, जो हमारा कोलोजन है उस प्रिजर्व करें कि जिससे बॉडी में हमारे कोलोजन बना रहे। और स्किन केयर रूटीन, रेटिनॉल, रेटिनोल स्टिमुलेट कोलेजन, और रेटिनोल्स और रेटान, ये जो है कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। और क्लिंजिंग जेंटली करें, बहुत चेहरे को न रगड़ें, बहुत तेजी से चेहरे को नहीं रगड़ना, धीरे धीरे चेहरे पर कभी भी क्लिंजिंग करें। और मॉइस्चरिंग हेल्प रिटेन मॉइस्चर, और मॉइस्चर लगाएं उसके बाद, ताकि वो जो है डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट आ रही है वो मॉइस्चर की वजह से डायरेक्ट इस स्किन पे नहीं जाएगी, तो ये एक बैरियर का काम करेगा। तो ये हमारे जो है केमिकल जो लेजर थेरेपी होती है, लेजर थेरेपी हो रही है, लेजर थेरेपी की वजह, और यही लेजर थेरेपी हमारे किस में है, हेड केयर के अंदर, कि अगर हम सेकेंड और थर्ड पर अगर हम अपने चेहरे का जो है उस पर उस थेरेपी करते हैं, तो उससे जो है क्या होगा कि एक लेजर थेरेपी से जो चेहरे को आज इस रिंकल्स को दूर किया जाता है वो इससे दूर होगा। आज जो है पूरे जितने डर्मोलॉजिस्ट हैं सब लेजर थेरेपी करके लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। हमारे पास एक मशीन जो है 12-13 हजार रुपए की है, जिससे कि हम थेरेपी करके अपनी स्किन को जो है एक सॉलिड स्किन और रिंकल्स से मुक्त हम स्किन कर सकते हैं। अब हमारा ये टियान्स का प्रोडक्ट है, जो सामने देखिए प्रोडक्ट रखा है, सामने है, साफ इस पे लिखा है दो चीजें, स्पा केयर एंटी एजिंग नाइट क्रीम, दो चीजें हैं, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। अब ये देखिए ये क्रीम लगा रही हैं, ये भी क्रीम लगाते हुए भी दिखाया गया है। अब ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम क्या है, इस क्रीम के अंदर एसार्टिक एक्सट्रैक्ट, लोरिक एक्सट्रैक्ट, सोडियम पीसीएल और नेचुरल बेट्योन्स, ये सारी चीजें मिला के इस क्रीम को जो है पैक्ड किया गया है। आगे अब इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या है और इसका क्या बेनिफिट है। अब यह है कि दो तीन चीजें समझ लीजिए, एक क्रीम के अंदर एलोपैथ में एंटी एजिंग क्रीम अलग, कम से कम 300 रुपये का है। दूसरा, डार्क स्पॉट के लिए अलग क्रीम है 200 रुपये का, मॉइस्चर क्रीम है वो है 200 रुपये का, यानी कि लमसम 800-700 रुपये का क्रीम तीनों मिला के हो गया। और हमारे नाइट क्रीम के अंदर, एक क्रीम के अंदर ये तीनों चीजें मिलाई गई हैं कि एक क्रीम इस्तेमाल करिए, उससे जो है एंटी एजिंग भी खत्म होगा, उसी से डार्क सर्किल भी खत्म होगा, और उसी से मॉइस्चर भी हो जाएगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा। अब आप समझे कि ये सौदा सस्ता है या महंगा है, तो कहीं से भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। इसलिए कि सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सब केमिकल से बने हुए हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट हर्बल है और स्टेट से बना हुआ है जो नेचुरल है।
अब मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस से क्या मिला लिया गया है और क्या क्या इससे बेनिफिट है। Where decade invention can provide flow, glow, hence science meet spot perfect skin। ये जो हमारा नाइट क्रीम है वो हमारे चेहरे पे ग्लो, लोग कहते हैं ग्लो ग्लो, ग्लो मतलब एक चमक, एक चेहरे पे चमक पैदा करना, वो ये क्रीम पैदा करती है और ये परफेक्ट स्किन को बनाती है। ये नहीं है कि ग्लो कोई दिखे। कुछ लोग मेकअप करके जाते हैं शादी में, जैसे लग रहा है कि मेकअप उनके ऊपर डाला गया है और बाहर लटक रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लो होगा वो नेचुरल और परफेक्ट होगा। दिस क्रीम स्पेलाइड स्क्रीन केयर प्रोडक्ट डिजाइन सपोर्ट टू इनहांस, माने ये जो हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट है ये इसको बढ़ाता है कि पूरी रात जो स्किन के सेल डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर और रिन्यूअल का प्रोसेस करता है। यही बात आप समझ लिए कि नाइट क्रीम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो वर्क है, जो इसमें जो ग्रेडियंट्स पड़े हुए हैं, उस ग्रेडियंट का काम रात ही में हो सकता है, वो धूप में नहीं कर सकता। जब धूप में नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सकता जो सेल टूटा है, तो फिर अगर हम उसको अगर दिन में लगाएंगे तो रिपेयर कैसे करेगा। इसीलिए कंपनी ने कहा कि ये नाइट क्रीम है, रात का क्रीम है, कि रात में लगाइए, पूरी रात लगा रहे और सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी से चेहरा धो लीजिए, जितना सेल डैमेज हुआ वो नया बन जाएगा। तो इसका नाम इसलिए नाइट क्रीम रखा गया कि ड्यू टू वर्क इन नाइट नॉट इन डे, इन डे फंक्शन इज 0 बट इन नाइट द फंक्शन ऑफ 100%। तो ये दोनों चीजें इसलिए हैं कि जहां 100% जहां पे इसका फंक्शन है, उस फंक्शन को ये रात में ही कर सकता है। तो ये अपने दिमाग में बात रख लें कि ये नाइट क्रीम इसलिए इसको रखा गया है। और टॉलरेट टू वेरियस स्किन टाइप एंड कंसर्न, हर तरह के इस। अब आ जाइए, दिस क्रीम विल बी प्रोवाइड, ये स्किन क्रीम क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल स्टेप इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन, यानी कि हमारा जो रूटीन रोजाना का जो स्किन केयर है उसको भी ये सही करता है। मेकिंग इजियर वेकअप, और वेकअप करता है माने उसको एकदम निखारता है, रिफ्रेश और रिविटलाइज, और पूरा रिविटलाइज कर देता है स्किन को। इस क्रीम के अंदर तीनों चीजें, रूटीन में जो मेकअप है, रूटीन जो है इसका केयर है वो कर देता है, इसको जो है रिफ्रेश करता है, रिविटलाइज करता है, ये सारी चीजें ये हमारा नाइट क्रीम करता है। अब इसमें कौन कौन से चीजें डाली गई हैं, तो पहला है सी बटर। सी बटर ये एक पेड़ है जो अखरोट के तरह का होता है, सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के अलावा किसी मुल्क में ये नहीं पाया जाता। और उसके बीज से ये सी बटर निकाला, बटर माने जानते होंगे मक्खन, ये वो मक्खन की तरह से उस बीज से जो फैटी एसिड कंसंट्रेशन है और विटामिन सी बटर आइडियल कॉस्मेटिक ग्रेडिएंट्स सॉफ्टनिंग स्किन, ये जो है विटामिन और फैटी एसिड का जो है सी बटर आइडियल एक कॉस्मेटिक ग्रेडियंट बनाता है जिससे स्किन चिकना रहे। सी बटर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फंक्शन क्या है, तो एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि कहीं भी चेहरे पे अगर धब्बा है, व्रिंकल्स है, एक्ने है, यानी मुहासे हैं, उनको सबको ये खत्म करता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज और जख्म भरने का काम करता है। यूजिंग सी बटर ऑन योर बॉडी स्पेशली योर फेस कैन, माने हमारे चेहरे में टोन लाता है, जो चमड़ा लटक रहा है उसको जो है वो टोन बनाता है, ऊपर उसको जो है टोन लाता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है। एंड सूथ योर स्किन, स्किन को मनम नरम करता है। और इसके फंक्शंस क्या हैं,
मॉइस्चरिंग, नरिश, मॉइस्चर करता है, उसको नरिश करता है, भोजन देता है। सूथ स्किन, स्किन को सूथ करता है, हेल्पिंग टू डिमिनाइज फाइन लाइन। और जो शुरू में मैंने बताया था कि 20 साल की उम्र में भी जो फाइन लाइन बनते हैं और विरिंकल्स बनते हैं, उनको ये खत्म करता है, उसके खत्म करने में हेल्प करता है, वाइल प्रमोटिंग स्मूथ और मोर यूथफुल कंप्लेशन, और हमारे चेहरे को चमक पैदा करता है। तो अगर कोई 20 साल से इस क्रीम को लगा रहा हो, तो जो माइनर शुरुआत है, जहां से बीमारी शुरू हुई है, ये वहीं रोक देगा, और फिर ये चेहरे पर जो महीन महीन हमारे जो लाइनिंग बन रही है, वो लाइनिंग वहीं रुक जाएगी। रिच इन फैटी एसिड और विटामिन, इसके अंदर फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। इट रिप्लेसेस स्किन नेचुरल मॉइस्चर, और ये नेचुरल मॉइस्चर स्किन में पैदा करता है बैरियर, मेकिंग इट आइडियल फॉर ड्राई और सेंसिटिव स्किन टाइप। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्राई जो लोग हैं, जिनका स्किन ड्राई है, उनके लिए ये सी बटर काम बेहतर करता है, और जो सेंसिटिव स्किन है, उनके भी काम करता है। अब आ जाता है दूसरा, कोका बटर। एंटीऑक्सीडेंट इन कोका बटर रेड्यूस, कोका बटर कहते हैं जिसको चारकोल और जिसका चॉकलेट बनता है, उसके बीज से ये कोका बटर निकाला जाता है। कोका बटर निकाला जाता है कि जहां से ये, मतलब कोका बटर उसको कहते हैं कि जहां से मैंने बताया चॉकलेट, कोका उसको कहते हैं। और आजकल लोग चारकोल से चेहरा साफ करते हैं, तो ये चेहरा साफ करने वाला कोका बटर, उसकी बीज से कोका बटर निकाला जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इन कोका बटर बट रेड्यूस अपीयरेंस फाइन लाइन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है सबसे ज्यादा, और अपने इससे ये क्या था, फाइन लाइन को रिड्यूस करता है, व्रिंकल्स को रिड्यूस करता है, और साइन ऑफ एजिंग, यही वो कोका बटर है जो उम्र को, जो साइन है उसको खत्म करता है। अप्लाइंग कोका बटर ऑन योर फेस एट नाइट कैन डीपली, अप्लाइंग कोका बटर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करिए। नाइट कैन डीपली, ये जो रात में, नाइट में ही डीपली जाता है, इसी की वजह से इसको नाइट क्रीम कहा गया है। इट्स इलास्टिसिटी सूथ ड्राइनेस, और ये जो है इंप्रूव करता है, नरिश देता है, और इलास्टिसिटी पैदा करता है, और सूथ ड्राइनेस, ड्राइनेस को सूथ करता है, ड्राइनेस को खत्म करता है। तो अब बात तो यहाँ समझ में आ गई होगी कि ये कोका बटर ही है जो नाइट में वर्क करता है, फेस पर डीपली जाके काम करता है, अंदर तक घुस जाता है ये स्किन के अंदर। हाइड्रेट सॉफ्टनेट इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी इन ओवरऑल स्किन, ये पूरे चेहरे के जो है, जो उसके मॉइस्चर पैदा करता है, उसको सॉफ्ट करता है, उसको इलास्टिसिटी देता है, ओवरऑल स्किन टेक्सचर, और पूरे चेहरे के टेक्सचर को बनाता है, रेडियंस पैदा करता है, यानी कि उसके जो है जैसा मुखौटा था वैसे मुखौटे को लाता है। कंटेंस एंटीऑक्सीडेंट एंड लाइक फ्लोनोइड्स, यहाँ इसमें फ्लोनोइड्स पाया जाता है, और ये फ्लोनोइड्स वही है जो कोलेजन को पैदा करता है, और यही कोलेजन पैदा होने से स्किन जो है लटकती नहीं है, तो इससे एजिंग जो होगी प्रीमेच्योर होगी। ये है ट्राइमेंडस इंडिका स्टेक्ट, इसको कहते हैं इमली का बीज, ये इमली बीज है। ये इमली का बीज अक्सर लोग कहते हैं कि चेहरे नींबू लगा लो, चेहरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता है। लेकिन यहाँ टेनमस इंडिका स्टेक्ट पाउडर से, जब हम फ्रूट से सीड लगा के उसको जो है जब हम निकालते हैं, तो इसमें खट्टा टेस्ट होता है, और इसमें टर्मेरिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो यूज होता है, जो हमारे स्किन को केयर, बेनिफिट स्किन केयर करता है। नेचुरल फ्लेक्सवेट ब्राइटनेस स्किन, और ये हमारे चेहरे की चमक बनाता है। मैंने कहा था कि चेहरे पे जो डार्क स्पॉट है उसको खत्म करने का काम ये ट्राइमेंडस इंडिका स्टेक्ट करता है। प्रमोट कोलेजन प्रोडक्शन, कोलेजन प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है फॉर यूथफुल कन्फ्लेक्शन, ताकि चेहरा जो है लटके नहीं। और सबसे अच्छी बात है, ये लास्ट समझ लीजिए कि इसके अंदर
हाई इन अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर हाई अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड होता है, जो डेड स्किन और स्किन जो डेड हो जाता है उस स्किन को ये निकालता रहा, और प्रमोट ब्राइटर, यानी कि जो डार्क है, जो डार्क क्यों होता है, जब स्किन मर जाता है उस स्किन को ये बाहर निकालकर अल्फा हाइड्रोलिक एसिड वहां से टोन को जो है वो वहां से खत्म करता है, जिससे कि चेहरे से डार्क जो है हमारा खत्म हो जाता है। अब आ जाता है, ये है सेंटिला एसाटिक, जिसको कि हम ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी बटी कहते हैं। सेंटिला एसिटिक एसिड यूज सूथ स्क्यून, ये रिड्यूस रेडनेस, आप चेहरे में जा रहे हैं धूप में, चेहरे पर रेडनेस आ गया तो उसको खत्म करता है, इसके लिए ब्राह्मी डाली गई, ब्राह्मी ठंडा होता है। प्रमोट हीलिंग, और ये जो है जो जख्म होता है उसको हील करता है। बूस्टिंग कोलेजन प्रोडक्शन, और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है ताकि चेहरे का स्किन न लटके। स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, ये खास तौर पे कोलेजन प्रोडक्शन के लिए ही इसको डाला गया है, और रेडनेस कम करने के लिए। इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को, स्किन के इलास्टिसिटी को ये जो है इंप्रूव करता है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, प्रमोट वुंड हीलिंग, और जख्म को भरता है। सपोर्ट हाइड्रेशन, यानी कि उसको नमी भी देता है। क्लेमिंग इफेक्ट, रिड्यूस रेडनेस, और ये जो है जो रेडनेस चेहरे पे है उसको कम करता है। बैलेंसिंग सेंसिटिव इरिटेटेड स्किन, और सेंसिटिव बहुत सी स्किन है जो कोई क्रीम नहीं लगा सकते, उनको भी ये लगाने के बैलेंस करता। अब आ जाइए वाइटेनिया सोमनीफेरा रूट स्टेक, इसको मुलेठी कहते हैं, अश्वगंधा कहते हैं, मुलेठी ने अश्वगंधा कहते हैं। और अश्वगंधा जानते हैं कि कितना बड़ा इस्तेमाल करने की चीज है, अश्वगंधा कितना इस्तेमाल होता है। तो ये जो है स्किन मैनेज रिकवर स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा चेहरे पर, मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से चेहरे पे जो मैंने एजिंग आती है उसको कम करता है। और दैट कैन लीड टू रूट स्टेक बेनिफिट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, और इसमें सबसे ज्यादा बेहतर बात यह है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होता है। हाइडक्शन, यानी कि वो उसको ड्राइनेस को खत्म करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंट स्ट्रेसर, और जो इन्वायरमेंट से जो ऊपर हमारे थोपा जा रहा है उसको भी रोकता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो पड़ती है उसको भी रोकता है। एक्ट एज एडेप्टेशन ड्यूरिंग स्ट्रेस, और सबसे बड़ी बात यह है, ये ब्राह्मी ये है जो है जो स्टेक्ट है अश्वगंधा, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ब्लास्टिंग स्किन रिलाइज एंगेस्ट इन्वायरमेंट डैमेज, और जो इन्वायरमेंट से डैमेज हो रहा है उसको ये रोकता है। हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। हेल्प टू रिड्यूस फाइन लाइन, फाइन लाइन को खत्म करता है, व्रिंकल्स को खत्म करता है, वाइल इंक्रीजिंग स्किन वाइटिलिटी, और स्किन की वाइटिलिटी को मेंटेन करता है। तो ये हमारा अश्वगंधा है, जिसको कि वाइटेनिया सोमनीफेरा रूट स्टेक्ट कहते हैं। अब आ जाइए ग्लाइकोराइजिया गलाबेरा रूट स्टेक्ट, ये जो है इसको दूसरा नाम लोरिक स्टेक्ट भी है, और तीसरा नाम इसको जो है हम कहते हैं मुलेठी। मुलेठी खास तौर पे पेट के लिए हर जगह जहाँ ज्यादा होती है वहां दिया जाता है। तो ये जो ग्लाइकोराइजा ग्लेब्रा रूट स्टेक्ट है, ये बेनिफिशियल फॉर स्किन बिकॉज इस सूथ इरिटेशन, यानी कि जिन लोगों के चेहरे पे खुजली होती है वहां पे ये खास तौर पे काम करता है। बहुत से लोगों के चेहरे पे खुजली होती है कुछ भी लगाने से, तो ये क्रीम अगर लगाए और खुजली होती है तो उसको ये रोक देता है। क्लेम इन्फ्लामेशन, माने इन्फ्लामेशन को ये रोकता है। ब्राइटनेस, चेहरे पे ब्राइटनेस लाता है। कंप्लेसिंग रिड्यूस रेडनेस, अनइवन स्किन टोन, ये भी जो है रेडनेस को कम करता है और इन्हें अनइवन स्किन टोन बढ़ाता है। इट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ज्यादा होते हैं। इस कंपेंड लाइक
ग्लेब्रेडीन और ग्लाइकोपेरिजिन विच प्रोवाइड एंटी एजिंग। ये दो चीजें एंटी एजिंग प्रोवाइड करती हैं, ग्लाइब्रेडीन और ग्लाइकोपेरिजिन, ये दोनों एंटी एजिंग प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्ट इफेक्ट वाइल एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्ट इफेक्ट एकेन। और अगर चेहरे पे मुहासे हैं तो उसको भी रोकता है, क्योंकि इसमें के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हर जगह नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से लोग केमिकल का क्रीम लगाते हैं। उस केमिकल क्रीम लगाने की वजह से कैंसर बन जाता है। तो अब सोचें कि ये एक प्रोडक्ट्स में सब चीज डाल दिया है, और कैसे कैसे हर बीमारी को मेंटेन किया है एक प्रोडक्ट के अंदर। हम सोच के सोचें कि ये प्रोडक्ट पे कितनी मेहनत की गई है, कि हर चीज डाला गया है। बेनिफिट क्या है इसका? तो ये हेल्प इन कोलेजन प्रोडक्शन, ये कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, रिड्यूस रिंकल्स, रिंकल्स को रिड्यूस कर, एनहांसिंग स्किन एलास्टिसिटी, स्किन एलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और हेल्प इन अचीविंग टाइमलेस यूथलेस रेडिएशन। और जो रेडियंस है उनको जो है ये अचीविंग करता है, हटाता है। सपोर्ट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। एट इज इज लोरिक स्टेक्ट, मैंने अभी बताया लोरिक स्टेक्ट की, जो मैंने अभी आप से बताया था कि लोरिक स्टेक्ट है, वो मैंने कि जो मुलेठी है, मुलेठी जो है एक किस तरह से उसका पोटेंस उसमें फ्लोराइड्स होते हैं, और ये एक सीड का काम करता है ओवर स्किन के ऊपर, एक कवर बन जाता है, जिससे कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो सन रेज है वो उस पर न पड़े। हेल्पिंग रिपेयरिंग डल एंड ड्राई स्किन, जो स्किन ड्राई है, डल है, उसको भी ये दूर करता है। हेल्प इन प्रिजर्विंग नेचुरल मॉइस्चर ऑफ द स्किन, और स्किन में नेचुरल मॉइस्चर पैदा हो, इसको भी हेल्प करता है। हेल्पिंग क्लेमिंग मोस्ट स्ट्रेसेड इरिटेटेड स्किन प्रोवाइडिंग सूथिंग, बहुत ज्यादा जिनके स्किन जो है माने इरिटेट हैं और स्टेटेड हैं, उनको भी ये सूथ कर देता है। सपोर्ट इन हाइड्रेशन स्किन, स्किन को हाइड्रेटेड करता है। लिविंग स्किन सपल्सन रीजनरेट, और स्किन को दोबारा बनाता है। हेल्प टू राइड अनएवन स्किन टोन सच एट डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन, और डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को ये खत्म कर देता है। हेल्प टू डिले साइन ऑफ एजिंग बाय एड्रेस, मैंने जो हमने बताया कि अगर हम 40 साल के हैं तो 30 साल के दिखेंगे, 50 साल के हैं तो 40 साल के दिखेंगे। एक क्रीम लगाएंगे और 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये इस क्रीम की सबसे बड़ी महत्ता है। ये स्ट्रांग स्किन बैरियर हेल्प टू प्रोटेक्ट स्किन सेल अगेंस्ट इन्वायरमेंट एग्रेसर, और ये सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको भी ये रोकता है। इनरिच विथ हाई ग्रेडियंट प्रोवाइड हाइड्रेशन विल कम बैक ड्राइनेस, और जो चेहरा बार बार जाड़े में ड्राई हो जाता है, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह का मॉइस्चर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मॉइस्चर बार बार इस्तेमाल करते हैं और वो मॉइस्चर और भी नुकसान करता है। हेल्प सूथिंग अकेन ब्रेक डाउन कैन हेल्प बैलेंस स्क्यूर, और ये जो है एकेन को खत्म करता है। ब्रेक आउट कैन हेल्प बैलेंस योर स्किन, और इस तरह से हेल्प टू प्रोटेक्ट स्किन बैरियर प्रोवाइड टू विजिबल ग्लो योर स्किन एवरी मॉर्निंग। अप्लाई टू फेस एंड नेक, कभी भी अगर ये क्रीम लगाएंगे तो सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाएंगे, गर्दन में भी लगाना है। दूसरी बात ये कि मसाज जो है अपवर्ड सर्कुलेशन में करना है, और कैसे करना है कि इसको जो है क्रीम लगा के पहले धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज पूरा जो है करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज कर लेंगे, लेकिन पहले एंटी क्लॉकवाइज ही ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएंगे। कभी क्रीम को लगाते हुए नीचे हाथ नहीं लाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ताकि लटका हुआ जो स्किन है वो ऊपर जाए। और दूसरी बात यह कि इतनी देर उसको धीरे धीरे मसाज करेंगे कि
पूरा क्रीम एब्सॉर्ब हो जाए। और सुबह उठने के बाद इस क्रीम के इस्तेमाल करने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी होगा, गर्म नहीं होगा, उससे चेहरा धो लेंगे। चेहरे को कभी तौलिया से रब नहीं करेंगे, बल्कि टिश्यू पेपर वगैरह अपने पास रखें, उससे चेहरा अपना इस्तेमाल करें। और तीसरी बात ये कि इस तरह से अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और दूसरी बात ये, इसके साथ अगर कुछ चाहते हैं कि कमी है, तो सबसे बड़ा HMB है, MB है, जिंक है, इनका जो है OPC है, अगर इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करा दें तो दी बेस्ट और भी इसका बेहतर रिस्पांस मिलेगा। अगला सेशन जब हम करेंगे तो फेस वॉश पे करेंगे कि फेस वॉश इसके साथ इस्तेमाल करना है दिन में, कि जब हम कहीं से आ रहे हैं तो लौटने के बाद घर में घुसें तो सबसे पहले फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें, ताकि जो हमारे ऊपर डस्ट वगैरह, अल्ट्रावायलेट रेज का जो है, जो भी हमारे रेज चेहरे पे स्किन डेड हुआ है वो खत्म हो जाए, और बाकी क्रीम से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम लोग अभी जवान बन सकते हैं। तो थैंक यू, बेटर लाइफ बेटर चांस। थैंक यू। बैक टू होस्ट इकरा मैम। ग्रेट ग्रेट।